नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिसमें अक्सर नंबर कट जाते हैं और वो है सर्वनाम। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन खास आपके लिए है। चलिए इसमें महारत हासिल करते हैं। अच्छा, सर्वनाम में दिक्कत होती है, मतलब इसकी टाइप्स पहचानने में कंफ्यूजन होता है। अगर जवाब हाँ है तो भाई आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग इसमें फंसते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, आज इस उलझन को जड़ से खत्म कर देंगे। हमारा मकसद एकदम साफ है, इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को इतने आसान टुकड़ों में तोड़ना है कि आप इसे कभी भूल ही ना पाएं और एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएं। तैयार हैं? तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, सर्वनाम है क्या? देखिए सीधी सी बात है, ये संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द है। बार बार राम कहने के बजाय हम वह कह देते हैं। इससे वाक्य छोटे हो जाते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। बस इतना ही काम है इसका। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सर्वनाम के वो टाइप्स जिनसे परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए पहले सेट से शुरू करते हैं। पहला और सबसे कॉमन टाइप है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका सीधा सा मतलब है वो शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो। इसमें 3 लोग शामिल हैं, एक जो बोल रहा है यानी उत्तम पुरुष यानी मैं हम, दूसरा जो सुन रहा है यानी मध्यम पुरुष यानी तुम आप, और कोई तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है यानी अन्य पुरुष यानी वह वे। और अब आती है इसकी सुपर ट्रिक, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका। सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में मैं, हम, तुम, आप, वह, ये शब्द दिख जाए ना, तो समझ लीजिए 99% चांस है कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। बस इन शब्दों को पकड़ लीजिए। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ये क्या करता है? ये काम करने वाले पर ही जोर डालता है, मतलब सब्जेक्ट पर। जैसे राम यह काम खुद करेगा। यहाँ खुद शब्द ये बता रहा है कि काम कोई और नहीं बल्कि राम ही कर रहा है। इसकी ट्रिक तो और भी ज्यादा आसान है। बस ये 3 शब्द याद रख लीजिए, खुद, स्वयं और अपने आप। जहां भी ये शब्द दिखे, आंख बंद करके समझ जाइए कि ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका काम तो इसके नाम में ही छिपा है। निश्चय यानी पक्का, इशारा करना। जब हम कहते हैं यही लड़का या वही किताब, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बात एकदम डेफिनेट होती है, पक्की। और इसे पहचानने के कीवर्ड्स क्या हैं? बस यही और वही पर ध्यान दीजिए। अगर वाक्य में यही, वही, यही तो या वही तो दिख जाए तो तुरंत समझ जाएं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है ना? बिल्कुल आसान। निश्चयवाचक के ठीक ऑपोजिट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। जैसे कोई बाहर खड़ा है, अब भाई कौन खड़ा है ये पक्का नहीं है। या कुछ लोग आए हैं, कितने लोग हैं ये भी डेफिनेट नहीं है। चलिए अब सर्वनाम के दूसरे ग्रुप को देखते हैं। ये वो सर्वनाम है जो या तो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं या फिर सवाल पूछते हैं। ये सबसे सीधा और सरल टाइप है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन आया है या क्या चाहिए। इसकी ट्रिक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई शब्द सवाल पूछ रहा है, जैसे कौन, क्या, किसने, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला टाइप एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है पता है? ये अक्सर जोड़ों में आता है, पेयर्स में, जैसे जो वो या जिसने उसने। ये बेसिकली 2 बातों में कनेक्शन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। देखा, जो और वो ने मिलकर एक पक्का कनेक्शन बना दिया। और हमारा आखिरी टाइप है परस्पर वाचक सर्वनाम। इसका काम है आपसी या म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना। इसे पहचानना बहुत आसान है, बस एक दूसरे और आपस में जैसे शब्दों को ढूंढिए। ये शब्द हमेशा 2 या ज्यादा लोगों के बीच की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक ही स्लाइड में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। क्या शब्द संज्ञा की जगह है तो वो सर्वनाम है। क्या वो सवाल पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक। क्या वो यही या वही जैसा पक्का इशारा कर रहा है तो निश्चयवाचक। कोई या कुछ जैसी अनसर्टेनिटी है तो अनिश्चयवाचक। जो वो वाला कनेक्शन है तो संबंधवाचक।
और अगर खुद या स्वयं पर जोर है तो वो निजवाचक है। ये एक फूल प्रूफ चेकलिस्ट है। अब जब हमने सारी ट्रिक्स सीख ली हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम लेवल के सवालों के साथ प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये सब दिमाग में एकदम पक्के से बैठ जाए। पहला सवाल आपके सामने है। वाक्य है, जो ईमानदार है वही सफल होता है। इसमें सर्वनाम पहचानिए और जरा सोचिए कि हमारी कौन सी ट्रिक यहाँ काम आएगी। तो सही जवाब है जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये दो हिस्सों को जोड़ रहा है, कनेक्शन बना रहा है। और वही एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर, एक निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, एक और सवाल, ये थोड़ा आसान है। किसने दरवाजा खोला? इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? इसका जवाब तो बिल्कुल सीधा है। किसने एक सवाल पूछ रहा है, इसलिए ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए हमारी ट्रिक्स कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। तो देखा आपने, इन ट्रिक्स के साथ सर्वनाम का कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। बस इन तरीकों को दिमाग में रखिए और यकीन मानिए आप परीक्षा में पूरे नंबर लेकर आएंगे। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट।